लोकसभा चुनावों के बीच कांग्रेस को भगवा रंग चढ़ गया है। चुनाव का नगाड़ा बजते ही कांग्रेस के खेमे से भागम भाग जैसी स्थिति आ गई है। एक के बाद एक नेता राहुल गांधी का हाथ छोड़कर जा रहे हैं। उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक कांग्रेस नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। अब तक 6 राज्यों में 17 बड़े नेता कांग्रेस का साथ छोड़कर भगवा ब्रिगेड में शामिल हो गए हैं। इनके अलावा कई और छोटे नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। एक तरफ जहां पार्टी चुनाव जीतने के लिए महागठबंधन संग जोड़ तोड़ में लगा है, तो वहीं उसके अनुभवी नेता टूट टूट कर अलग हो रहे हैं। 2019 की लड़ाई कांग्रेस के लिए बहुत अहम है। इस लड़ाई को जीतने के लिए राहुल गांधी ने पूरी ताकत लगा दी है। कांग्रेस ने अपने नेताओं में जोश भरने के लिए ही प्रियंका गांधी को मैदान में उतारा था। प्रियंका गांधी पीएम मोदी को हराने के लिए जनता का साथ मांग रही है, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेताओं का साथ नहीं देने से इस बात का इशारा माना जा रहा है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। इस राजनीति से एक तरफ जहां कांग्रेस को नुकसान होता दिख रहा है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा इन नेताओं के जरिए अपना चुनावी समीकरण सुधारने में जुटी हुई है। कांग्रेस छोड़ने वालों में सबसे बड़ा नाम इस पार्टी के महासचिव और प्रवक्ता रहे टॉम वडक्कन का है। 14 अप्रैल को टॉम वडक्कन ने बीजेपी से नाता जोड़ लिया और हवाला दिया कि सेना के अपमान से वो आहत थे। वडक्कन यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी के करीबी सहयोगी हुआ करते थे, लेकिन कांग्रेस छोड़ते हुए वडक्कन ने कांग्रेस के नेतृत्व पर ही सवाल उठा दिए। वडक्कन ने कहा, पार्टी में कौन पावर सेंटर है यह पता ही नहीं चल पा रहा था। राहुल गांधी ये दावा करते हैं कि टॉम वडक्कन के बीजेपी में जाने से कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन दल बदल की इस राजनीति से कांग्रेस को नुकसान होता तो दिख रहा है। मोदी शाह का गढ़ कहे जाने वाले गुजरात में भी कई कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। एक तरफ कांग्रेस गुजरात में हार्दिक पटेल को साथ लाकर लोकसभा में बड़ा उलटफेर करने के प्रयास में जुटी है, तो दूसरी तरफ पार्टी के नेता लगातार उनका साथ छोड़ रहे हैं। जामनगर के विधायक वल्लभ धारविया बीजेपी में शामिल हो गए हैं। जनवरी से अब तक 5 कांग्रेस विधायक गुजरात में कांग्रेस का साथ छोड़ चुके हैं। हाल ही में कर्नाटक कांग्रेस के नेता डॉक्टर उमेश जाधव बीजेपी में शामिल हुए हैं। पिछले 10 दिनों में तेलंगाना के 19 कांग्रेस विधायकों में से 4 टीआरएस में जा चुके हैं। पश्चिम बंगाल में भी कांग्रेस के कई नेता अब तक बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। ये ऐसे नेता हैं जिन्हें पश्चिम बंगाल की राजनीति का अनुभव है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस अपना जनाधार बचाने के लिए पहले ही जूझ रही है। हरियाणा कांग्रेस के एक बड़े नेता और पूर्व सांसद अरविंद शर्मा भी बीजेपी के पाले में शामिल हो गए हैं। एक के बाद एक कांग्रेस नेताओं के जाने से राहुल गांधी के सामने ये संकट खड़ा हो गया है कि सरकार के साथ चुनावी लड़ाई लड़े या फिर अपनों को टूटने से रोके। इसी तरह महाराष्ट्र में भी कांग्रेस को झटका लगा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राधा कृष्ण विखे पाटिल के बेटे सुजय विखे पाटिल भी भाजपा में शामिल हो गए। कांग्रेस के ऐसे नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं जिनके अपने अपने इलाकों में और राज्यों में ठीक ठाक जनाधार रखते हैं। कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं में ऐसे कई नेता भी शामिल हैं जो सोनिया गांधी की टीम का हिस्सा थे। इस भागम भाग के पीछे कांग्रेस नेताओं को शायद ये लगने लगा है कि इस बार भी कांग्रेस से चुनाव लड़कर कोई फायदा नहीं है। कांग्रेस के कई बड़े नेता लगातार बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, जिससे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। अब और किस किस को भगवा रंग चढ़ता है ये देखना अभी बाकी है। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, सी फर्स्ट करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमसे जुड़ी सारी नोटिफिकेशन तुरंत पाएं।